Hello guys, welcome back to our channel. This is our new video on material control, which is a topic of cost and management accounting. So let's get started. मटेरियल कंट्रोल नाम से ही पता चल रहा है, मटेरियल कंट्रोल के अंदर हम एक मटेरियल को कैसे कंट्रोल करना है व्हेन एवर वी आर प्रोड्यूसिंग, जब भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी एक प्रोडक्ट का या सर्विस का, उस टाइम पे जो भी आपका मटेरियल है आपको लेकर आना है या आपको उसे यूज़ करना है या आपको उसे स्टोर करना है या आपको उसे लॉजिस्टिक के लिए भेजना है, वो आपने कैसे कंट्रोल करना है, उस चीज़ को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता है. सो मटेरियल कंट्रोल इज अ सिस्टम विच इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल of proper quality at a proper time and at a same time avoidance of unnecessarily blocking up of capital in stores. मटेरियल कंट्रोल ऐसा होना चाहिए कि जब आपको ज़रूरत है जिस तरह के मटेरियल की उस टाइम पे आपके पास उसी तरह का उसी क्वालिटी का मटेरियल अवेलेबल हो, ऐसे अवेलेबल हो कि आप अपनी सारी की सारी कैपिटल उसमें ना लगा के, ऐसा नहीं कि अपने सारा ही अपना पैसा मटेरियल को ख़रीदने में लगा दिया, मटेरियल को स्टोर करके रख लिया ताकि आपके पास जब ज़रूरत हो तब सामान अवेलेबल हो, लेकिन एक्स्ट्रा जो होगा उससे तो आपकी वेस्टेज भी होगी. तो अपने मटेरियल को कंट्रोल करना है, रिक्वायर्ड अमाउंट एट अ प्रॉपर टाइम अवेलेबल होना चाहिए, जो क्वालिटी आपको चाहिए उसी क्वालिटी में. सो मटेरियल कंट्रोल इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट. ठीक है, उसे कंट्रोल करना आपने, ना ज़्यादा ना कम, एक कंट्रोल, एक लेवल होना चाहिए जिसके अंदर आपने उसको रखना है. सो कंट्रोल ओवर मटेरियल इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. इतना ज़्यादा नहीं भरना मटेरियल कि आपकी की सारी कॉस्ट ही मटेरियल की लग जाए. ठीक है, और ऐसे भी आपको कंजूसी नहीं करनी कि जब ज़रूरत है तब आपके पास है ही नहीं वो सामान, आपको उसे ऑर्डर करना पड़ेगा, फिर वो आएगा तब जाके आपका प्रोडक्शन फिर से काम करेगा. नहीं, स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड फंक्शनिंग एक ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए. तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो मटेरियल कंट्रोल इज अ सिस्टमेटिक कंट्रोल ओवर परचेजिंग, स्टोरिंग एंड कंजम्पशन ऑफ मटेरियल so as to maintain a regular and timely supply of materials at the same time avoiding overstocking. So material control refers to the management function concerned with acquisition, storage, handling and use of material so as to minimize wastage and losses, derive maximum economy and establish responsibility of various operations through physical checks, record keeping, accounting, and other devices. In simple words, material control refers to the various measures adopted to reduce the amount of loss of material at the time of receiving, storing, and issuing the raw materials. Material control in practice is exercised through periodic records and reports relating to purchase, receipt, inspection, storage, and issuing direct and indirect materials. Proper control over the material can contribute substantially to the efficiency of a business. So आपने मटेरियल कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, एक प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग करनी है. आपने जो भी परचेज किया उसकी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए, प्रॉपरली उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए, जो भी आपने स्टोर करके रखा हुआ है उसके ऊपर एक बंदा होना चाहिए जो उसको मैनेज करे, हर सामान को अपनी प्रॉपर जगह पे होना चाहिए. ठीक है, जो भी आपने इनडायरेक्ट मटेरियल है या डायरेक्ट मटेरियल है उसे कैसे इशू करना है, कैसे स्टोर करना है, उन सबका एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए. सो ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे जब हमें पता चल गया कि भाई मटेरियल एक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है एक प्रोडक्शन का. जब आप एक बिजनेस ओपन करते हो, बेसिकली या तो प्रोडक्शन के लिए है, सर्विसेज की या गुड्स की. सर्विसेज की है या गुड्स की है, आपको मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगर आप गुड्स बना रहे हो तो. अब वो मटेरियल क्या है, आपका एक बहुत ही ऐसा एस्पेक्ट है जिसको आपने कंट्रोल करना पड़ेगा. नहीं कंट्रोल करोगे तो या तो आपकी प्रोडक्शन इंटरप्ट होगी या फिर वो मटेरियल वेस्ट होगा. सो
क्या क्यों करना है ये हमें? टू इनेबल अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन. This is the main objective of material control, to ensure the smooth and unrestricted production. Production stoppage and production delay cause substantial loss to a concern. Another one is to ensure requisite quality of material. The quality of finished product depends mainly on the quality of raw material used. अगर raw material की quality ही आपको डिजायर्ड स्टैंडर्ड में नहीं मिल रही तो एंड प्रोडक्ट तो डिजायर्ड में आएगा ही नहीं, विच विल अफेक्ट द सेल ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट, जिससे आपका जो लॉस है वो होगा प्रॉफिट के बदले, और आपकी जो गुडविल है आपकी बिजनेस की वो हैम्पर करेगी. It is a vital important to exercise strict control and supervision over the purchases, storage and handling of material. Next one is to minimize wastage. The loss of material may occur on account of rust, dust, dirt or moisture, bad and careless handling of material, poor packing and many other reasons. The causes responsible for such losses must be brought to light, and utmost effort should be made to minimize the wastage of raw materials. This is possible only by introducing an efficient material control system. Next one is to fix responsibility. A proper system of material control also aims at fixing responsibility of operating units and individual connected with the purchase, storage and handling of materials. सो मटेरियल कंट्रोल सिस्टम अगर आप अडॉप्ट करते हो तो आपको ये पता है कि मुझे अगर प्रोडक्शन के लिए मटेरियल को परचेज करना है तो उसके लिए मुझे एक परचेज डिपार्टमेंट अरेंज करना पड़ेगा, वहाँ पे उसका हेड होगा, और मुझे अपने स्टोरेज के लिए उसको ऑर्डर करने के लिए और उसकी जो भी इशूइंग होगी उसके लिए मुझे हर एक काम के लिए मुझे एक प्रॉपर बंदा चाहिए जिसके ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. ओके. Another one is to provide information, which is another objective of material control, which will provide accurate information regarding material cost and inventory whenever needed by the management. Next one is why it is important to control the material. For keeping the stock of raw material within limit in the store, that is to avoid the overstocking and understocking of raw materials, material control is significant. Another is it ensures proper storage of materials. For the proper preservation and safety of materials, adequate storage facilities are to be provided. With the help of proper storing of materials, quantity of materials as and when required can be issued to various jobs. Another is for knowing proper cost of production. Control over material is indispensable. Another importance is certain techniques and methods are developed under the system of material control, thereby ensuring optimum utilization of materials. In order to undertake continuous checking of material, the necessity of a proper system of material control cannot be ignored. As already pointed out while explaining the scope of material management, that include the purchase of material, storekeeping and inventory control, etc. So a well-managed system of material control ensures the availability of different kinds of material without delay. अब सबसे पहली चीज़ क्या होती है? मटेरियल को परचेज करना. जब मटेरियल को परचेज करोगे तो वो कितना परचेज करना है वो आपका मटेरियल कंट्रोल का बहुत बड़ा एस्पेक्ट है. तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी नीड कितनी है. तो सबसे पहले आप नीड को रिकॉग्नाइज करोगे, कितनी ज़रूरत है आपके इंटरप्राइज को, प्रोडक्शन कितना करना है और उसके लिए कितना मटेरियल आपको चाहिए. देन
प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिफिकेशन, जो आपको मटेरियल चाहिए उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, किस तरह का मटेरियल चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप स्लीपर्स बनाते हो तो स्लीपर्स बनाने के लिए जो आपको रबर चाहिए या जो भी आपको इक्विपमेंट चाहिए उनकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। अगर आप डिफरेंट काइंड्स के बनाते हो तो आपको अलग अलग तरह के रबर चाहिए। अगर आप डिफरेंट प्राइजेस के देते हो तो उसमें एक अच्छी क्वालिटी, एक उससे थोड़ी वीक क्वालिटी, ऐसे होता है। तो उसके हिसाब से आपको स्पेसिफिकेशन बताना पड़ेगा कि ये स्पेसिफिकेशन है और इसकी इतनी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जब आपने स्पेसिफिकेशन डिसाइड कर ली, नेक्स्ट आपका आता है कि आप सप्लायर सिलेक्ट करोगे कि ये मटेरियल मुझे बेस्ट क्वालिटी में और सबसे सही रेट में कौन सा सप्लायर प्रोवाइड कर सकता है। उसके लिए आप कोटेशन निकाल सकते हो, कोटेशन मांग सकते हो डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर से। उसके बाद जब आपने सप्लायर को सिलेक्ट कर लिया तो आपका नेक्स्ट काम है उसको ऑर्डर करना। जो भी आपकी स्पेसिफिकेशन है, जो भी आपको क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, वो आप उसको बताते हो, वो फिर आपको देता है। जब वो आपको आपका जो भी मटेरियल है वो डिलीवर करेगा, उस टाइम पे एक पर्सन वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए जो उस सामान को चेक करे कि ये जो हमने मंगाया है और ये जो इस पर्सन ने दिया है क्या वो सेम क्वालिटी का है, सेम क्वांटिटी का है। अगर नहीं है तो आपको उसे वापस करना है, और अगर सेम है तो आपको उसे एक्सेप्ट करना है। अगर आप चेक नहीं करोगे और बाद में डिफॉल्ट निकलता है तो वो आपकी गलती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक ऑल द रिसीव्ड मटेरियल। सो क्या क्या हमने पढ़ा मटेरियल कंट्रोल की। सबसे पहले आपको उसे परचेज करना है, फिर आप उसे रिसीव करोगे, इंस्पेक्शन होगा, जब उसके बाद उसका स्टोरेज होगा, फिर इशूइंग होगी, फिर मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्ड होगा, एंड देन स्टॉक ऑडिट। अब ये क्या है, ये वो स्टेप्स हैं जो मटेरियल कंट्रोल करने के टाइम पे इन्वॉल्व होते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि परचेज करने के क्या स्टेप्स हैं। परचेज करने के लिए सबसे पहले आपको नीड रिकॉग्नाइज करनी है कि आपको इतने मटेरियल की ज़रूरत है, फिर वो कैसा मटेरियल होना चाहिए, फिर वो कहाँ से आएगा, देन उसके बाद उसका ऑर्डर करना और फिर उसे रिसीव करना। जब आप उसे रिसीव करोगे तो आपको चेक करना, रिसीविंग एक बहुत बड़ा टास्क है। रिसीव करते वक्त जब आप रिसीव कर रहे हो तो एक पर्सन वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए जो चेक करे कि हमने ये क्वांटिटी ऑर्डर की थी इस क्वालिटी की, क्या वो उतनी ही आई है, वही क्वालिटी है। क्वालिटी को चेक करना आना चाहिए उस पर्सन को। जब आपने उसको रिसीव कर लिया, आपको वो मटेरियल पूरा ठीक लगता है, उसके बाद जो आप उसे चेक कर रहे हो वो आपका इंस्पेक्शन है। उसके बाद आप करोगे उसका स्टोरेज। अब स्टोरेज कैसे करोगे, ये आपका स्टोर मैनेजर जो होगा वो डिसाइड करता है। अब स्टोर मैनेजर ऐसा होना चाहिए जिसको ये पता हो कि किस मटेरियल की ज़्यादा ज़रूरत है, किसकी कम ज़रूरत पड़ती है, कौन सा लिक्विड है, कौन से किस किस मटेरियल को किस इन्वायरमेंट में रखना सही है। तो उसके लिए भी आपको एक अलग पर्सन को हायर करना पड़ता है। सो वो अलग से रैक्स एंड बिन्स में उसको रखेगा ताकि उससे पता चलता रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी वुड का आप काम करते हो तो वुड जो अलग अलग तरह की वुड्स होती हैं उसको अलग अलग बिन्स में रखें, फिर सारी वुड्स एक साइड, उसके बाद जो भी बुलेट्स हैं, नट्स हैं, उन सबको एक तरफ, फिर फेविकॉल है, पेंट है, उन सबको एक तरफ। इस तरह से मटेरियल्स को रैक्स एंड बिन्स में असाइन करना और उसके बाद उन सब के ऊपर एक एक नंबर देना ताकि वो उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड कर सके कि ये मटेरियल मेरे पास इतनी क्वांटिटी का है। अब वो उस मटेरियल का नाम लिखने की जगह उसका एक नंबर इशू कर सकता है। ठीक है, दिस इज इशूइंग ऑफ मटेरियल, कि आपने हर एक मटेरियल को एक एक नंबर दे दिया। अब जब भी किसी भी मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जब भी मटेरियल की ज़रूरत है तो वो अपनी स्लिप लेकर वहाँ पर आएगा और स्लिप के अकॉर्डिंग आप उसको मटेरियल इशू करके दोगे। देन मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री स्टोर, इन्वेंट्री रिकॉर्ड, तो जो भी आपके पास इन्वेंट्री है, स्टोरेज में जितना भी आपके पास मटेरियल है, आप उस सब का एक रिकॉर्ड रखते हो। एंड देन स्टॉक ऑडिट, उसको टाइम टू टाइम ऑडिट करना है आपने कि जो भी मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे इतना सामान गया है, इतना सामान मैंने इशू कर दिया, इतना वापस आ गया, इतना डिफ़ॉल्ट में चला गया, इतना वेस्ट हो गया, उन सब का प्रॉपर रिकॉर्ड आपके पास सही है या गलत है वो आप स्टॉक ऑडिट में करते हो। सो दैट जितना भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है आपके पास सबकी काउंटिंग रहे, आपके पास आपको सबकी नॉलेज रहे।
दिस इज मटेरियल कंट्रोल। अब इसमें हर एक जो भी आपका प्रोसीजर है उसका अलग अलग उसके अलग अलग स्टेप्स हैं। सो उन स्टेप्स को हम अगली क्लासेस में करेंगे, अगले लेक्चर्स में करेंगे। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड इट वेल। So please do like, share and comment. Thank you.